खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश भाग्य चक्र। आपके साथ मैं हूं अंशिका। घर में पूजा घर का स्थान सबसे अहम होता है। घर का ये वो हिस्सा होता है जहां से सबसे ज्यादा शांति और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। आज इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे और शुरुआत भी करेंगे, बातचीत करेंगे कि आखिर पूजा घर को बनवाते समय कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जानेंगे। और साथ ही पूजा करते वक्त कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि हमारे जीवन में सुख समृद्धि आ सके, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। पूजा घर वास्तु नियमों के अनुसार होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो गलत दिशा में की गई पूजा से लाभ होने की बजाय आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आचार्य प्रमोद मिश्रा जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय मां कात्यायनी। आचार्य जी, आज हम बात करेंगे पूजा घर के बारे में कि मूर्ति कैसी रखनी चाहिए, पूजा कैसे करना चाहिए, क्या हर दिन भगवान को जो पसंद है उसका भोग लगाना चाहिए। लेकिन उससे पहले बात पंचांग की कर लेते हैं। बिल्कुल, आज की पंचांग की बात करें उससे पहले भगवती का ध्यान करते हैं, साथ में उस परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करते हैं जिसका ध्यान योगी लोग निरंतर कहते रहते हैं। ओमकार बिंदु संयुक्त्यम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। उस ब्रह्म का चिंतन करते हुए, ध्यान और आवाहन करते हुए आज बात करते हैं आज के विशेष जानकारी की। मित्रों, आज पंचमी का श्राद्ध है। श्राद्ध कहता है कि ब्राह्मण भोजन से श्राद्ध की संपन्नता होती है और ये भी माना जाता है कि ब्राह्मण भोजन कराने से पितरों को वो हक, वो अधिकार और वो पुण्य प्राप्त होता है और उन व्यक्तियों के द्वारा किया गया कार्य अक्सर उनको पुण्य के रूप में दोबारा मिलता है। कई बार ऐसा भी होता है किसी कारणवश अगर श्राद्ध न कर पाएँ तो यहाँ पर सूखा अन्न आप जरूर प्रदान करें, किसी ब्राह्मण को दें, क्योंकि दान सिर्फ ब्राह्मण को ही लिखा गया है, तो इसलिए दान ब्राह्मण को दें। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम एक ग्रास भोजन गौ माता को खिला करके और ये कार्य संपन्न करें, क्योंकि श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध श्रद्धा का प्रतीक होता है, पितरों का प्रतीक होता है। बात करते हैं आज के पंचांग की। आज का पंचांग कहता है कि आज संवत 2077 शाके 1942 प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। आश्विन कृष्ण पंचमी जो रात को 9:38 तक रहेगी, इसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। भरणी नक्षत्र पूरा दिन और पूरी रात रहने वाला है। आज ध्रुव योग है शाम को 4:38 तक, इसके बाद व्याघात योग प्रारंभ हो जाएगा। तैतृ करण है जो कि रात को 9:38 तक रहेगा, इसके बाद गर्ग करण प्रारंभ होगा। चंद्र देवता मेष राशि में पूरा दिन पूरी रात विराजमान रहेंगे। भगवान सूर्य सिंह राशि में 23 अंश पर चल रहे हैं। आज का सूर्योदय 6:02, आज का सूर्यास्त शाम को 6:35 तक का है। आज का राहु काल का समय सुबह 7:36 से लेकर के 9:10 तक का है। विशेष कार्यों के लिए वर्जित किया गया है। आज का विजय मुहूर्त दोपहर में 2:24 से 3:14 तक है। आज का अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 11:54 से लेकर के प्रारंभ होता है और 12:44 तक रहने वाला है। ये प्रत्येक कार्यों के लिए शुभ माना जाता है, तत्कालीन मुहूर्त के रूप में होता है। आज का दिशा सूल उत्तर दिशा में यात्रा बिल्कुल न करें और आवश्यकता अनुसार करना पड़ रहा है तो भगवान सालिग्राम का चरणामृत ग्रहण करने की यात्रा आप कर सकते हैं। तो ये आचार्य जी पंचांग आपको बता रहे हैं आज का जो शुभ मुहूर्त वो क्या है और आपको कौन से समय अच्छे कार्य नहीं करने चाहिए, ये भी आपको आचार्य जी बता रहे हैं। आचार्य जी, अब पूजा घर के बारे में बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न यही है कि पूजा घर में हमें मूर्तियां किस तरह की रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक ही भगवान के 3-4 मूर्तियां रख देते हैं, तो क्या ये ऐसा रखना शुभ है? हाँ बिल्कुल, देखिए वास्तु के अनुसार भी शास्त्र में, धर्म शास्त्र यही कहता है कि आपको क्या करना चाहिए और किस तरीके से मूर्तियों का स्थान देना चाहिए, कौन कौन सी मूर्तियां आपको रखनी चाहिए, किस संख्या में रखनी चाहिए। तो एक श्लोक शास्त्र का है, कहते हैं कि गृहे लिंग द्वयम नार्च्यम गणेश तृतयम तथा शंख द्वयम तथा सूर्यो नार्चो शक्ति त्रयम तथा द्वय चक्रे द्वारकायास्तु सालग्राम शिलाद्वयम तेषां तु पूजनेन व उद्योगों प्राप्नुयात् गृही। कहते हैं घर के अंदर 2 शिवलिंग की पूजा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। गृहे लिंग द्वयम नार्च्यम, 2 शिवलिंग की अर्चना यानी पूजा बिल्कुल न करें। गणेश तृतीयम था, घर में विषम संख्या में 3 संख्या में गणेश जी बिल्कुल विराजमान ना हो। कई बार ऐसा होता है कि कई बार आप मूर्ति आप लेके आए,
पुरानी घर की मूर्ति भी विराजमान है, पीतल की हैं या कांसे की हैं या किसी धातु की हैं, किसी ने आपको गिफ्ट के रूप में दे दिया, आपने उनको भी विराजमान कर दिया, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो है उद्योग लेके आती हैं, कहीं ना कहीं नुकसान लेके आती हैं, दिक्कतें लेके आती हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। एक भगवान की एक ही मूर्ति हो। फिर कहते हैं कि शंखद्वयम तथा सूर्यो नार्च्यो शक्ति तिरंथा, दो शंख की पूजा। कई बार शंख भी दो तरह के होते हैं। एक तो बजाने वाला शंख होता है जिसमें आप एक तरफ देखते हैं मुंह खुला होता है, उसको मुंह लगा के बजाते हैं। दूसरा शंख होता है जिसको दक्षिणावर्ती के नाम से भी जाना जाता है, या वो शंख बंद होता है, उसमें जल भर कर भगवान को स्नान भी कराते हैं। तो ये जो शंख होते हैं, शंख पूजन में एक ही रखें, दो बिल्कुल न रखें। और नार्चो शक्ति तिरंथा, शक्ति की पूजा भी तीन रूप में नहीं करनी चाहिए। अगर लक्ष्मी जी हैं तो लक्ष्मी जी एक ही हों, पार्वती माँ है तो वो भी एक ही हों। ऐसे ऐसे एक ही मूर्तियों की पूजा होनी चाहिए। द्वय चक्रे द्वारका यास्तु, दो गोमती चक्र की पूजा उस मंदिर में स्थान में नहीं करनी चाहिए। साथ साथ सालग्राम शिलाद्वयम, भगवान शालिग्राम की शिला वो भी एक ही हों, ठाकुर जी एक ही घर में विराजमान होकर पूजा करें। अगर आप इसमें इस नियम के अनुसार पालन नहीं करते तो कहीं ना कहीं घर में बार बार कष्ट, दुख, तकलीफें भी अब बढ़ती हैं और घर में क्लेश, उलझन भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये घर में अशांति के कारक ये सब होते हैं। इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। जी, तो ये आचार्य जी आपको बता रहे थे आखिर ऐसी कौन सी मूर्तियां हैं जो 2-3 नहीं रखनी चाहिए घर में, कम ही रखनी चाहिए मूर्तियां, और इससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। आचार्य जी अब आप बताएं कि जो मूर्ति हम रखते हैं वो किस प्रकार के होने चाहिए, मिट्टी के, सोने के, चांदी के, आखिर कैसे होने चाहिए, और इसके साथ ही पूजा का जो घर है उसका स्थान किधर होना चाहिए? देखिए बड़ी सुंदर प्रश्न आपका है। इस सुंदर के प्रश्न के माध्यम से बड़ा सुंदर उत्तर दर्शकों को मिलेगा। क्या होता है कि मूर्ति धातु की हो जहाँ तक हो सके। कुछ परंपराएं ऐसी होती, किसी के यहाँ घर में पुरानी मूर्ति की पूजा होती चली आ रही, उन्हीं को हर दीपावली पे, धनतेरस पे या विशेष पर्वों पर, नवरात्रि में, सावन के महीने में बार बार उन्हीं का अभिषेक होता है, उन्हीं की पूजा होती है। चाहे वो पंचामृत से कर रहे हो या जल से स्नान करा रहे हो, गंगा जल से स्नान करा रहे हो, तो बार बार उन्हीं मूर्तियों की पूजा होती है। जैसे कि मूर्ति पीतल की भी होती है, तांबे की होती है, सोने की होती है, चांदी की होती है, कांसे की होती हैं, अष्ट धातु की मूर्तियां होती हैं, पंच धातु की मूर्तियां होती हैं। लेकिन इन मूर्तियों की साथ साथ देखिए कुछ विशेष लकड़ियां हैं। चंदन की लकड़ी की मूर्ति होती है, नीम की लकड़ी की मूर्ति होती है, मिट्टी की भी मूर्ति होती है, और इस तरह से इनकी जो मूर्तियां होती हैं इनकी पूजा तरीके से करनी चाहिए। और साथ साथ आपका प्रश्न ये भी था कि हाँ किस स्थान पर मंदिर होना चाहिए। तो मंदिर का जो स्थान घर के अंदर बताया जाता है वो है पूर्व उत्तर दिशा में, यानी नॉर्थ ईस्ट में, या तो पूरब में हो या फिर उत्तर में हो, और या फिर इस कोने में हो जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया होता है, इस कोने में मंदिर को बनाया जाए और मंदिर स्वच्छ हो, उस स्थान को कभी गंदा न किया जाए। जहाँ तक हो सके मंदिर के ऊपर गुंबद जो लगा होता है, गुंबद को खाली ही रखा जाए, उस पर कोई ऐसी वस्तु न रखी जाए जो भार उस मंदिर के ऊपर आए। तो ये सब नियम पालन होते। साथ साथ मूर्ति की एक चीज़ और है, कई बार क्या करते हैं आप हर दीपावली में, धनतेरस में मूर्तियां लाके बदल देते हैं। गणेश जी, लक्ष्मी जी की मूर्ति नहीं लेके आए, पूरा वर्ष उनका पूजन किया आपने, मूर्तियां खंडित हो या ना हो, लेकिन फिर भी उनको आप घर से बदल देते हैं, घर से विदा कर देते हैं या कहीं विसर्जन कर देते हैं, पेड़ के नीचे डाल देते हैं। ये करना बिल्कुल ही गलत होता है। आपके भगवान हैं, भगवान भगवान ही होते हैं, भगवान कहीं बदले नहीं जाते। अगर कोई कहे कि आपके पिताजी पुराने हैं उनको बदल दीजिए, तो क्या ये शुभ रहेगा, उचित रहेगा? ये बिल्कुल गलत नहीं है। जो जगत पिता है, जगत माता है, उनका इस तरह बदलाव बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप मूर्ति धातु की रखिए, घर में पूजन कीजिए, उनका अभिषेक कीजिए, और बड़े श्रद्धा भाव से पूजन करते हुए मूर्तियां धातु की ही होनी चाहिए। ये भी एक नियम होता है। जी, तो पूजा घर का जो सही स्थान है वो भी आपको आचार्य जी बता रहे थे, और साथ ही हम बात कर रहे थे आखिर किस प्रकार की होनी चाहिए मूर्ति। अब आचार्य जी राशियों की बात कर लेते हैं। शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आज मेष राशि के जो जातक हैं उनका दिन कितना खास रहेगा? बिल्कुल, राशि की शुरुआत करते हैं। राशियां मेष कहती है कि कानूनी अड़चन आपके जीवन में आ जा सकती है, आपको लापरवाही नहीं करना चाहिए। व्यवस्था में मुश्किल होगी, कारोबार आपके मन अनुकूल चलेगा। शुभ रंग सफेद, भाग्यांक 2, उपाय के रूप में 5 लौंग और 1 नींबू काली माता को चढ़ा करके और दिन की शुरुआत करें। क्या ना करें, लेन देन में जल्दबाजी आपको नहीं करनी चाहिए। हम बात करते हैं अगली राशि की, वृषभ राशि। वृषभ राशि कहती है कि व्यवस्था में मुश्किल होगी, व्यापार व्यवसाय की धीमी गति रहेगी, धैर्य रखना आपके लिए सही रहेगा। शुभ रंग हल्का नीला, भाग्यांक 8, उपाय के रूप में वृद्ध ब्राह्मण को मिष्ठान का दान करके और दिन की शुरुआत करें। क्या ना करें, कानूनी मामले में आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। बात करते हैं अगली राशि की, मिथुन राशि। मिथुन राशि कहती है कि शरीर के ऊपरी हिस्से में कष्ट संभव है, अच्छी खबर भी प्राप्त होगी, आत्मा सम्मान बना रहेगा, माता के स्वास्थ्य की चिंता भी आपको लग सकती है। शुभ रंग नीला,
भाग्यांक 3, उपाय के रूप में कुल देवता की पूजा करके और दिन की शुरुआत करें। क्या ना करें, विवाद की स्थिति से आपको बचना चाहिए। बात करते हैं अगली राशि की, कर्क राशि। कर्क राशि कहती है कि रिश्तेदारों तथा मित्रों का सहयोग करने का अवसर प्राप्त होगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कारोबार मन के अनुकूल चलेगा। शुभ रंग स्लेटी। भाग्यांक 5, उपाय के रूप में ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का एक माला का जप करके और दिन की शुरुआत करें। क्या ना करें, खंडित मूर्ति की पूजा आपको नहीं करनी चाहिए। बात करते हैं अगली राशि की, सिंह राशि। सिंह राशि कहती है कि लेन देन में जल्दबाजी ना करें। लाभ का प्रतिशत कम रहेगा। दूसरों की अपेक्षा बढ़ेगी। बुरी खबर से थोड़ा परेशान आप हो सकते हैं। शुभ रंग लाल। भाग्यांक 1, उपाय के रूप में भगवान शिव का वाहन नंदी की दुर्बा से पूजा करके दिन की शुरुआत करें। क्या ना करें, वाणी में हल्के शब्दों का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। बात करते हैं अगली राशि की, कन्या राशि। कन्या राशि कहती है परिवार के सदस्यों तथा मित्रों के साथ समय सुखद व्यतीत होगा। संगीत व चित्रकारी आदि के कार्य आपके सफल पूर्ण होंगे। शुभ रंग हरा। भाग्यांक 9, उपाय के रूप में ओम क्लीं नमः इस मंत्र का 32 बार जप करके और दिन की शुरुआत करना चाहिए। क्या ना करें, बिजली के कार्य करते समय बिल्कुल सावधानी रखनी चाहिए। इसमें इसको अनदेखा बिल्कुल न करें। जी, तो आचार्य जी आपको राशियों के हिसाब से बता रहे हैं कि आपका दिन कितना खास रहने वाला है। साथ ही हम पूजा घर के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं कि मूर्तियां कैसी होनी चाहिए और क्या भोग लगाना चाहिए, क्या श्रृंगार, ये तमाम चीज़ें हैं जिनके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। आचार्य जी, एक सवाल मन में है, दर्शकों के मन में भी ये सवाल था कि जब हम पूजा पाठ कर रहे होते हैं तो जैसे पीतल का शिवलिंग हमारे घर में होता है, लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जो उसकी हर रोज़ पूजा नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा करना कितना सही है? बिल्कुल, देखिए क्या होता है कि जो घर में भगवान भगवान ही होते हैं। जैसे छोटे बच्चे की सेवा की जाती है बड़े प्यार से, बड़े भाव से, मन से, ऐसे ही भगवान की भी सेवा की जाती है। घर में भगवान शिवलिंग छोटे रूप में हो या बड़े रूप में हो, पीतल के हो या मिट्टी के बनाए हो आपने, और या फिर पत्थर के हो, स्फटिक के भगवान विराजमान हो, तो इनकी बड़े प्यार से रोज इनको जलाभिषेक करना चाहिए। बेशक आप 2 बूंद गंगा जल क्यों न चढ़ाएं, 2 दाने अक्षत क्यों न चढ़ाएं, लेकिन आपको अक्षत से और जल से पूजा जरूर करनी चाहिए। अक्षत का नाम अक्षत इसलिए है क्योंकि वो जिसकी क्षति नहीं होती है, जो टुकड़ा ना हो, टूटा हुआ ना हो, उससे अक्षत कहा जाता है। तो आप भगवान को, शिव को आप नीचे एक प्लेट रख दें जिसमें आपके द्वारा चढ़ाया हुआ जल, वो जल इधर उधर फैले नहीं, उस भगवान को विराजमान करें और जल, अक्षत, बेलपत्र, दूध, जो भी व्यवस्था आपकी हो, लेकिन कम से कम जल और अक्षत जरूर चढ़ाना चाहिए। इसी से पूजा भगवान की करनी चाहिए। पूजा करके जो नीचे चढ़ा हुआ जल है, उस जल को किसी पौधे में कहीं ऐसी जगह पर डाल दें जहाँ पर किसी का पैर बिल्कुल ना पड़े। तो ऐसा करके भगवान की पूजा जरूर करनी चाहिए। भगवान को बिना पूजा के नहीं छोड़ना चाहिए और दोनों समय भोग जरूर लगाएं। भोग मतलब क्या होता है? जो प्रसाद घर में आपके लिए बना हुआ है, अगर आप उसको ग्रहण कर सकते हैं तो भगवान को भोग क्यों ना लगाया जाए। इसलिए कई बार कहते हैं कि रसोई जूठी हो गई है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, बहुत सारे बहाने आ जाते हैं मनुष्यों के अंदर, लोगों के अंदर। लेकिन परमात्मा की पूजा, परमात्मा का भोग दोनों समय अपने लिए लगा रहे हैं तो आप उनको भी जरूर लगाएं। जी आचार्य जी, लेकिन एक सवाल और है इसी से जुड़ा कि अगर मान लीजिए घर पर हम नहीं हैं 10-15 दिन और फिर पूजा पाठ हम नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में क्या हम अपने घर का शिवलिंग किसी और को दे सकते हैं पूजा करने के लिए? दे सकते हैं। देखिए, वो भगवान है, अगर उनका भोग नहीं लगा है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, मन, आपकी पहली बात मन की प्रतिष्ठा उसमें है, आपका मन जुड़ा हुआ है, तो भगवान है। इसका मतलब भगवान है तो उनका भोग दोनों टाइम लगना चाहिए। आप घर पर नहीं तो आपका कोई हितैषी हो, कोई इष्ट मित्र हो, या ऐसा कोई आसपास नहीं है, विश्वास किसी के ऊपर नहीं है, तो आसपास नज़दीक कोई बड़ा मंदिर हो, जो सामूहिक मंदिर होते हैं जहाँ पर कोई पुजारी दोनों टाइम भगवान की पूजा, आरती, भोग लगाते हैं, आप अपने भगवान को वहाँ विराजमान करें। और जब दोबारा अपनी यात्रा से 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने बाद जब भी आप आते हैं तो भगवान को पुनः अपने घर पे विराजमान करें, उनकी पूजा करें। तो पूजा जरूर भगवान की होनी चाहिए। जी, तो आचार्य जी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि आखिर कैसे आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, आपके पूजा घर में क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या भोग आपको भगवान को लगाना चाहिए, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लगातार इस खास पेशकश में हम चर्चा कर रहे हैं पूजा घर के बारे में और साथ ही राशियों के हिसाब से आपका दिन कैसा खास रहने वाला है, ये भी आचार्य जी आपको बता रहे हैं। चलिए अब आचार्य जी ये बताएं कि कैसे पूजा करनी चाहिए। अगर भगवान का मंदिर हमने बनवा लिया है, घर में भगवान की स्थापना कर दी है, लेकिन पूजा नहीं करना आता अगर, तो ये अशुभ माना जाता है। तो ऐसे में पूजा कैसे करना चाहिए वो बताएं।
बिल्कुल, पूजा तो पहली बात तो ये ध्यान देना चाहिए कि पूजा मन से होती है और मन अगर आपका प्रभु में लगा हुआ है, परमात्मा में लगा हुआ है, तो आपकी पूजा बिल्कुल हो रही है। अगर मन नहीं लगा है तो आप हजारों करोड़ों रुपए की सामग्री आपके पास उपलब्ध हो, फिर भी पूजा वो पूर्ण नहीं होती है। जैसे कि पूजा की विधि होती है, छोटी छोटी विधियाँ होती हैं, आपको आसन लेना बहुत जरूरी होता है। साथ साथ ये भी देखना होता है कि आपका फेस, आपका मुंह उत्तर या पूरब दिशा में हो। आप जब बैठें तो आसन आपका ऊनी आसन हो या फिर किसी ऐसे कुश का आसन हो या लाल कपड़े का आसन हो, लेकिन ध्यान रखें कोई अनैतिक काले रंग का या नीले रंग का आसन पूजा सात्विक देवताओं की नहीं करनी चाहिए। ये ध्यान देना होता है। आपका मस्तक शून्य ना हो, यानी तिलक लगा हुआ हो। पूजा करने से पहले मुख शुद्धि, आत्म शुद्धि, आसन शुद्धि जरूरी है। कैसे करें? आचमन करके आपकी मुख शुद्धि होती है, आंतरिक शुद्धि होती है। गंगा जल का छिड़काव ऊपर करके आपकी बाह्य शुद्धि होती है। जहाँ पर आप पूजन कर रहे हैं वहाँ पर आप पूजन करने से पहले, आसन लगाने से पहले आपके यहाँ पर जो है थोड़ा पोछा या गंगा जल की छिड़काव ये आपको जरूर करना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं। साथ साथ घर के मंदिर के आसपास कोई गंदगी ना हो, उसे साफ सुथरा रखना चाहिए। घर के मंदिर का रंग के अंदर जो पीली लाइट होता है वो पीली लाइट का रंग जलना चाहिए और मंदिर में मंदिर का जो रंग होता है वो गहरे जो है पीले रंग का हो या लाल रंग का भी आप कर सकते हैं। इस तरह से पूजा के जो क्रम होते हैं, पूजा की सावधानियां होती हैं, आपका मन पूजा में लगे, आपका मन प्रभु में लगे, परमात्मा में लगे, तो ये सब छोटे छोटे नियम होते हैं। साथ साथ आपके पंचोपचार गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य या दसोपचार आवाहन, आसन, पाद्यम, अर्घ, आचमनी इत्यादि से भगवान की पूजा विधि विधान से श्रद्धा भाव से करें, जिससे कि आपका मन भी पूजा में लगे और आपको पूजा का पूरा पुण्य भी प्राप्त हो। जी, तो ये तो बात हुई कि मंदिर का रंग कैसा हो और फिर कैसे पूजा करें, लेकिन आचार्य जी भगवान का श्रृंगार बहुत महत्व होता है उसका भी। तो अगर हर दिन हम एक नया श्रृंगार नहीं कर सकते तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, देखिए प्रयास करें कि अगर भगवान हैं यानी ठाकुर जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं और उनकी आप पूजा करते हैं तो वहाँ पूजा करते समय ऐसा तो कर सकते हैं। एक जनरल सी बात है कि आप रविवार को गेहुआ रंग का कपड़े पहनाएं, सोमवार को सफ़ेद रंग का पहनाते हैं, मंगलवार को लाल रंग का, बुधवार को हरे रंग का, बृहस्पति को पीला, शुक्र को सफ़ेद, शनिवार को नीला, तो ये रंग तो आप दे सकते हैं। अगर ऐसा नहीं तो एक जनरल एक ऐसा रंग का कपड़ा ले आइए जो आप रोज उनको पहना सकें, स्नान की बात कर सकें। और श्रृंगार में चंदन, रोली का एक महत्व होता है। चावल का श्रृंगार, जनेऊ, फूलमाला, वस्त्र, गुलाल, अबीर, हल्दी आदि सब श्रृंगार में शामिल होते हैं। साथ साथ भगवान का श्रृंगार फलों से भी किया जाता है। 5 तरह के फल, 7 तरह के फलों के श्रृंगार भगवान का करके और भगवान को श्रृंगार के बाद पूजन में कपूर, गूगल, जटामांसी, धूप, जौ आदि की धूप बनाई जाती है और धूप भगवान को अर्पण करके उपले पर दिया जाता है, जिससे भगवान भी प्रसन्न होते हैं, घर भी आपका सुगंधित हो जाता है। जी, तो आचार्य जी आपको बता रहे हैं कि आखिर कैसे आप भगवान का श्रृंगार कर सकते हैं और इसके साथ ही अब जानेंगे कि भोग में भगवान को क्या लगाएं। आचार्य जी, हर दिन एक नया प्रकार का भोग हम नहीं लगा सकते हैं, तो ऐसे में भगवान के लिए सबसे प्रिय उनका भोग लगाना हर दिन क्या जरूरी है? हाँ बिल्कुल, देखिए ये भी होता है कि आपके घर में जो भोजन बन रहा है आप भोजन का भोग लगाइए, तुलसी दल डालिए। तुलसी अपने आप में ही भगवान को अति प्रिय होती हैं और जहाँ तुलसी पड़ जाती है भगवान उसका भोग स्वयं लगा लेते हैं। लेकिन फिर भी आप अलग अलग भी लगाना चाहते हैं तो आप बादाम से, काजू, छुहारा, मखाना, मिठाई, गुड़, किशमिश से और बहुत तरह की मिठाई से आप भोग लगा सकते हैं। मिश्री से भोग लगा सकते हैं। साथ साथ विशेष पर्वों पर आप 56 भोग की भी सामग्री लगा सकते हैं। तो ये तो हो गई विशेष बातें, लेकिन प्रतिदिन के लिए आप घर में जो भी प्रसाद बन रहा है, जो भी भोग बन रहा है, उस भोग से भगवान का भोग लगा करके और उससे प्रसन्न होने का निवेदन आप भगवान से करें और प्रार्थना करें कि त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये ग्रहण सम्मुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वरः। इस तरह प्रार्थना करके और भोग भगवान को अर्पण करें। बिल्कुल, तो ये तो बात हुई पूजा घर की और भोग, श्रृंगार और मूर्ति कैसी होनी चाहिए, इन तमाम चीज़ों को लेकर आपने भी ध्यान से सुना। इस चीज़ को बिल्कुल घर पर इसका इस्तेमाल करें, इसका प्रयोग करें और अपने पूजा घर को और भी ज़्यादा सुंदर बनाकर रखें। आचार्य जी, अब आगे की राशियों के बारे में बात कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा? बिल्कुल, बात करते हैं हम तुला राशि की। तुला राशि कहती है कि शत्रुओं का पराभव होगा, संपत्ति के बड़े सौदे का लाभ आपको मिल सकता है, रोजगार में वृद्धि होगी, नए काम भी मिल सकते हैं। शुभ रंग हल्का नीला, भाग्यांक 5। उपाय के रूप में भगवान बालकृष्ण को माखन और तुलसी का भोग लगा करके दिन की शुरुआत करें। क्या ना करें, पूजा के बाद भगवान की उल्टी परिक्रमा बिल्कुल न करें, ध्यान रखें। बात करते हैं अगली राशि की, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि कहती है घर परिवार में चिंता रहेगी, राजकीय सहयोग प्राप्त होगा, लाभ के अवसर हाथ रख सकते हैं, समय की अनुकूलता का लाभ लेना चाहिए। शुभ रंग लाल, भाग्यांक 4। उपाय के रूप में
पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्त रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु स्वरूप। इस मंत्र का आप जरूर 11 बार जप करें और क्या ना करें, छोटे बच्चों को घर से बाहर न जाने दें। बात करते हैं अगली राशि की, धनुराशि। धनुराशि कहती है कि आर्थिक लाभ के कई अवसर भी आपको मिलेंगे, जिनमें से अधिकांश में सफलता आपको मिल जाएगी। धार्मिक पूजा की योजना भी बन सकती है। शुभ रंग पीला, भाग्यांक 9। उपाय के रूप में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करके दिन की शुरुआत करें। क्या ना करें, दूसरों के झगड़े में आपको नहीं पड़ना चाहिए। बात करते हैं अगली राशि की, मकर राशि। मकर राशि कहती है कि राजकीय बाधा दूर होकर लाभ की स्थिति में निर्मित हो जाएगी। पुराना रोग परेशानी का कारण भी बन सकता है। पूजा पाठ में आपका मन लगेगा, ध्यान इधर उधर न भटकाएं। शुभ रंग नीला, भाग्यांक 6। उपाय के रूप में भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ा करके पंचाक्षर मंत्र यानी ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें। क्या ना करें, घर के सेवक को ज्यादा सिर पे न चढ़ाएं। बात करते हैं अगली राशि, कुंभ राशि। कुंभ राशि कहती है कि योजना फलीभूत होगी, घर परिवार की चिंता बनी रहेगी, कारोबार से लाभ होगा, कार्यस्थल पर परिवर्तन संभव है। शुभ रंग सफेद, भाग्यांक 9। उपाय के रूप में पंचामृत से भोलेनाथ को स्नान कराएं एवं देसी घी का दीपक जलाएं और दिन की शुरुआत करें। क्या ना करें, दान देते समय मन में अहंकार न लाएं। बात करते हैं अगली राशि, मीन राशि। मीन राशि कहती है कि यात्रा सफल होगी, रुका हुआ धन प्राप्त होने के योग हैं, पार्टनरों से मतभेद दूर होंगे, प्रसन्नता में वृद्धि होगी। शुभ रंग पीला, भाग्यांक 3। उपाय के रूप में पितरों के उद्देश्य से घर में हवन करके और गौ ग्रास दें। दिन की शुरुआत करें। क्या न करें, काले रंग का वस्त्र पहन करके पूजा न करें। जी, तो ये है उपाय और क्या ना करें, आचार्य जी बता रहे हैं आपको। आचार्य जी, आज के दिन जो जन्मे जातक है उनका दिन कैसा रहने वाला है, उनका ये पूरा वर्ष कैसा रहने वाला है? जिनका जन्म आज हुआ है उनका मूलांक 7 होता है, क्योंकि आज 7 सितंबर है। यह अंक भगवान वरुण का होता है, वरुण के द्वारा संचालित होता है। आपकी प्रवृत्ति बिल्कुल जल की तरह होती, क्योंकि जल के देवता वरुण हैं। जिस तरह जल अपनी राह स्वयं बना लेता है, वैसे ही आप भी तमाम बाधाओं को पार करके अपनी मंजिल को कामयाब होते हैं पाने में। शुभ दिनांक 7, 16 और 25। शुभ अंक 7, 16, 25 और 34। शुभ वर्ष 2023, 2025, 2029। आपके इष्ट देव भगवान विष्णु, भगवान शिव। आपका शुभ रंग सफेद, पिंक, जामुनी और मेहरून। यह वर्ष कहता है कि आपके कार्य तेजी से बढ़ते हुए वातावरण में रहेगा। आपको प्रत्येक कार्य में जुटकर ही सफलता मिलेगी। व्यापार व्यवसाय की स्थिति भी आपकी बहुत उत्तम, बहुत अच्छी रहने वाली है। अधिकारी वर्ग भी आपको सहयोग करेंगे। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए समय बहुत सुखकर रहेगा। नवीन कार्य की योजना शुरू करने से पहले केसर का लंबा तिलक चढ़ाएं और किसी मंदिर में ध्वज यानी पताका चढ़ा करके अपने वर्ष की शुरुआत आपको करनी चाहिए। जी, तो ये तो बात हुई जन्मदिन की। आज के दिन जितने भी जातकों का जन्मदिन है उनके लिए ये पूरा वर्ष कैसा रहने वाला है, आचार्य जी ने आपको बताया। आचार्य जी अब एक विशेष उपाय बता दें जो हर कोई उपयोग कर सकता है उस उपाय का, और अपना जीवन और भी ज्यादा सुखमय बना सके। आज हमारा विशेष उपाय है संतान को लेकर के। अगर संतान से संबंधित कोई दोष आपके जीवन में चल रहा है, कैसा भी दोष हो, संतान से संबंधित है, तो आप प्रत्येक पूर्णिमासी को संकल्प पूर्वक किसी ब्राह्मण के द्वारा भगवान श्री सत्यनारायण की कथा, व्रत, पूजन, साथ साथ विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ जरूर करवाएं। ऐसा करने से आपके जीवन में, घर में चल रही संतान दोष की समस्या अपने आप ही दूर हो जाएगी। तो ये विशेष उपाय है आचार्य जी आपको बता रहे हैं, और इसके साथ आज के दिन राशियों के हिसाब से आपका दिन कैसा रहेगा ये भी बता रहे थे। चलिए आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। चलिए इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।